लगा हुआ है, आँख की रोशनी चली गई है। हमारी बहन बेटियों की तरफ गलत इशारे कर रहे थे। हमारे पूरे परिवार को मारे पीटे हैं, दिए थे, उठा के फेंक दिए थे ज़मीन पे। 8 माह की बच्ची को। नमस्कार साथियों, इस समय मैं मौजूद हूँ सुजानगंज थाने के लोहिंदा गांव में, जहां मंगलवार की शाम शराब पीने के विवाद को लेकर एक हत्या कर दी गई और दबंगों द्वारा जमकर तांडव मचाया गया। शराब पीने और छेड़खानी का विरोध करना गरीब परिवार को भारी पड़ गया। हम उसी के घर आए हुए हैं, जिसमें इलाज के दौरान एक की मौत भी हो गई है। तो यहाँ काफ़ी संख्या में गाँव वाले और स्थानीय नेतागण भी मौजूद हैं। हम उन्हीं से बात करेंगे क्या था पूरा मामला। सबसे पहले उनके परिवार के उनके बड़े भाई हमारे साथ मौजूद हैं। हम सीधे उन्हीं से जानना चाहेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या हुआ था और कैसे हत्या हुई, प्रशासन की कार्रवाई से ये कितने संतुष्ट हैं। सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और हमसे बात करने के लिए आपका धन्यवाद। सर, ये बताइए कि कैसे क्या हुआ था मंगलवार? सर, यहाँ हमारे घर के सामने कुछ डालूपुर के दबंग ठाकुर शराब पी रहे थे, गाड़ी के बोनट पे वो रख करके। हमने उनको मना किया तो कुछ लोगों के मतलब बीच बचाव करने पर, समझौता कराने पे वो लोग चले गए हैं वापस। कोई पुरानी रंजिश भी आपसे? कुछ नहीं, हमारी उनकी कोई रंजिश नहीं थी, सिवाय यही कि वो मतलब शराब पी के हुड़दंग कर रहे थे। छेड़खानी कर रहे थे। विरोध करने पर ही हमें। हाँ, तो जब चले गए तो फिर क्या हुआ? तो चले गए। वो एक जाते जाते धमकी दे के गए, साल मतलब कितने देर तक अंदर रहोगे, बाहर नहीं निकलोगे। फिर 1 घंटे के बाद। तो आपने इस दौरान पुलिस को सूचना नहीं दिया? उस दौरान सूचना नहीं दिया तो कुछ लोग और भी जो समझा बुझा के गए थे कि कोई हाँ तो मामला ख़त्म हो गया है। यही करके हम लोग बैठ गए कि हाँ चलिए ठीक है। तो फिर भी वो लोग यही कहे चलिए ठीक, ये त्यौहार है, आप लोग अंदर हो जाइए, कोई भरोसा नहीं है इनका, इतना करके हमको अंदर कर दिए हैं। अच्छा, उसके बाद ये लोग दोबारा आए, मारपीट हुई, घायल हुए, ये लगभग ये बातें सभी जान रहा है। हाँ। तो एक छोटी बच्ची थी जिसके चोट लगने की बात आ रही थी 8 माह की, तो उसको क्या हुआ था? उसको क्या ये लोग मारे पीटे थे? उसको भी उठा के पटक। तो क्या स्थिति है अभी? स्थिति फिलहाल ठीक है। ये 2 दिन तक उसके कान से ब्लड आया, 3 टाइम। फिलहाल कल ले जाएंगे उसको, वहाँ सिटी स्कैन कराएंगे, देखते हैं क्या पोजीशन है। अच्छा, पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई की, 4 को गिरफ्तार भी किया, जेल भी भेजा। पुलिस आपके सहयोग में है, तो आप पुलिस के कार्रवाई से संतुष्ट हैं? बाकी सबसे संतुष्ट है, यहाँ के एसओ से थोड़ा कम संतुष्ट हैं। इसलिए कि वो हमारा भतीजा वहाँ पे गया था, एफआईआर का, हमारे भाई साहब भतीजे, तो वो बोल रहे हैं कि 4 लाठियाँ और 4 सरिया रख लीजिए। ये कोई कहने वाली बात है? कैसा लाठी और सरिया मतलब? भाई उनका क्या कहने का मतलब तात्पर्य था वो जाने। हाँ, उनका बोल ऐसा तो नहीं था कि वो छापा मार के हम लोगों को भी फंसाना चाहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। पुलिस आपके पक्ष में है, आपके साथ है। हाँ, बाकी सबसे संतुष्ट हैं। हाँ, बाकी सीओ साहब, हमारे एसडीएम साहब, जो भी आए, हमारे अधिकारीगण सबसे संतुष्ट हैं। हमें जरा सा भी उनसे नहीं है शिकायत। तो अब आपको कोई भय, कोई डर अब तो नहीं है? प्रशासन आपके साथ में है? भय क्या, हमें धमकी मिल रही है। फिर धमकी मिल रही है? गिरफ्तारी के बाद भी एक आदमी आया, हमारा बच्चा बाज़ार में सामान लेने गया था, वहाँ मुँह बांध के आया, बोलता है कि वो कब तक मतलब बचते रहोगे, वो कब जल्द ही छूट के आ जाएंगे, फिर देखते हैं कहाँ रहते हो। अच्छा, बाकी जो लोग घायल हैं, एक की तो मौत हो गई, बाकी एक महिला की आँख में लगी थी, उनका क्या कंडीशन है? उनकी कंडीशन उनके नाक का फ्रैक्चर हो गया, पूरा प्लास्टर से नहीं दिखाई, अभी नहीं दिखाई दे रहा है। डॉक्टर दवा दिए हैं, वही उम्मीद पर ही कि ठीक हो जाएगा, नहीं ठीक हो तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। अच्छा, किस चीज़ से आँख में मारे थे? ये असलहे के बट से। अच्छा, असलहे के बट से। तो अच्छा, गोली भी चलने की बात आई थी, लेकिन पुलिस मामले से इनकार करती रही। क्या सच्चाई क्या है उसमें? गोली तो चली थी, पहले फायरिंग ही किए थे। तो कारतूस वगैरह कुछ? कारतूस हम लोग तो तुरंत यहाँ से लेके मतलब भाई साहब को अपने हॉस्पिटल निकल गए थे। भाई पहले उनकी जान बचाना था। और सिपाही बगैर नेम प्लेट के, एक मतलब उसके साथ में आए थे और जो लोग आए थे, एक बगैर नेम प्लेट के, वो जो है खोखा बरामद हुआ यहाँ पे। किसी के पास मोबाइल में हाँ फोटो है, वो जेब में लेके निकल गया है। ठीक है, तो आपको जब दोबारा धमकी मिली तो आपने कोई दरखास्त दिया, अवगत कराया? नहीं, अभी तो कोई दरखास्त नहीं दिया। हाँ, एसपी साहब को अभी मतलब भाई साहब फ़ोन करके हमसे बात कराए हैं, हमने उनको अवगत करा दिया है, कल तहरीर दे देंगे। जैसा कि आप देख रहे थे कि परिवार को हत्या गिरफ्तारी के बाद भी धमकियां मिल रही हैं और पीड़ित परिवार उससे सहमा हुआ है।
फिलहाल हम बता दें कि मंगलवार देर शाम में मारपीट में एक महिला की आग चली गई, एक व्यक्ति की मौत हो गई, 8 माह की बच्ची को फेंक दिया गया, ऐसा इस परिवार का आरोप है। फिलहाल ये हम नहीं लगा रहे हैं, ये इस परिवार बता रहा है। आप सर्वेश दास, राम जानकी मंदिर, सरोखनपुर, बदलापुर। और हम इस परिवार में दुखी परिवार है और हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर परिवार को न्याय किसी कारण बस इनको असंतुष्टि है, जैसे जो सुजानगंज थाना के कोतवाल हैं या दरोगा हैं, अगर उनसे असंतुष्ट हैं या वहाँ के जो बाबू हैं उनसे असंतुष्ट हैं तो उनको तत्काल हटाने का काम किया जाए। हम ये कप्तान साहब से यही निवेदन करेंगे और शासन प्रशासन से ये चाहेंगे कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले। और जिस ढंग की ये घटना हुई है, निश्चित रूप से आप जान लीजिए कि शासन प्रशासन इस समय फेल है पूरी तरह से। कोई कुछ विशेष वर्ग को जो है बढ़ावा दिया जा रहा है, बाकी सबको दबाया जा रहा है। हर हाल में ये निश्चित रूप से समाज में आए दिन महीने 15 दिन नहीं बीत रहे हैं, कहीं गोलियां चल रही हैं, कहीं किसी तरीके से हत्या हो रही है, लेकिन हत्याएं बराबर हो रही हैं। जौनपुर जिले की बात हम कर रहे हैं। मगर प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, प्रशासन ने 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी भी की। गिरफ्तारी ऐसे करने से आज नहीं कल वो छूट जाएंगे। उनको तत्काल अगर किसी की हत्या कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उनका इनकाउंटर होना चाहिए। जो किसी की हत्या कर रहा है तो उसको जेल में भेज रहे हैं, जेल से वो छूट के 6 महीने बाद चले जाएंगे। वो तो सामने दिख रहा है। हमारे भी छोटे भाई की हत्या अभी 2 महीने पहले हुई थी। आश्वासन सब मिलता है, आपको लाइसेंस मिल जाएंगे, आपको बॉडीगार्ड मिल जाएंगे, आपको पैसा मिल जाएगा, आपको शहीद स्मारक की जगह मिल जाएगी, लेकिन आश्वासन के अलावा कुछ मिलता है नहीं। जहां ये मामला अब तो हो ही गया है, ये भाई साहब बता रहे हैं जिनके भाई की हत्या हुए कि थाने पर जाने पर कोतवाल साहब इस ढंग से बात कर रहे हैं कि सरिया रख लो, ये रख लो और राड रख लो। तो क्या मतलब ये है कि यही मतलब उसमें शामिल हैं, इन्हीं को बचाने की कोशिश की जा रही है। इनका तो भाई शरीर छोड़ के चला गया, पीड़ित परिवार है, इनको तो आश्वासन देना चाहिए कि हम आपके साथ हैं। और कोतवाल साहब, दरोगा साहब जो भी हों, ये कह रहे हैं कि जो है आप सरिया रख लो, ये रख लो, कि इसका मतलब इन्हीं को फंसाने की कोशिश की जा रही है। अरे इनको आश्वासन तो इनकी मदद करो जितना हो सके, इनकी सुरक्षा करिए, इनकी सुरक्षा करिए आप लोग। ये अपनी सुरक्षा जो है लाठी और डंडों से खुद करें। ऐसे फिर क्या करेगी शासन, क्या करेगी? शासन प्रशासन सुरक्षा खुद अपनी सुरक्षा स्वयं करेगी। बिल्कुल नहीं, जनता ये मतलब नहीं है उनका कहने का, लाठी डंडा रखने का कहने का तात्पर्य कुछ और था। क्या तात्पर्य है? अपराधी ऐसे दिन दहाड़े सुबह शाम हत्या करके चले जा रहे हैं। हम बता रहे हैं ज़्यादा नहीं, 2 दिसंबर 12 दिसंबर एक घटना बदलापुर में हुई जो भाई साहब की हत्या हुई, दूसरी यहीं हुई आपके रामनगर कोल्हुआ बाजार में हुई, उसके बाद जौनपुर में गोली चली, यहाँ हत्या हुई। आज दिन कभी कोई तो दिन खाली जाए जब हत्याएं नहीं हो रही हैं। आपकी शासन प्रशासन कहाँ है? क्या शासन व्यवस्था है बताइए आप। क्या आपका ऐसा मान लिया जाए कि शासन विफल है हत्याएं रोकने में? बिल्कुल विफल है शासन, शासन विफल है। शासन सिर्फ यही कुछ विशेष लोगों को बढ़ावा दे रही है। अगर इस ढंग से न होता तो हत्याएं बंद हो जाती। हत्याएं तो देखिए महाराज किसी भी जात की हो सकती है, किसी भी धर्म की बिल्कुल हो सकती है, लेकिन यह है कि अपराधी को तत्काल इनकाउंटर, जैसे उमेश पाल की हत्या हुई उसमें अपराधियों का इनकाउंटर हुआ, आज इसमें हत्या हुई, इनमें भी इनकाउंटर होना चाहिए। अगर इनकाउंटर हो रहा है तो निश्चित रूप से अपराध रुकेगा, नहीं तो नहीं रुकेगा। ये लोग ऐसे फन्ना फनाए रहेंगे, जेल जाएंगे, छूट के आएंगे, फिर अपराध करेंगे। तो जैसे क्या जो है योगी सरकार अपराधियों का घर गिरा रही है, तो इन अपराधियों का क्या घर गिरना चाहिए? बिल्कुल गिरना चाहिए। अगर अपराधियों का घर गिराना है तो इनका गिराएं तो समझ में आएगा अपराधियों का घर गिरा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जो इसमें अपराध कर रहे हैं इनका भी घर गिरे तो समझ में आए। अभी कोई इनकी बात होती तो इनका तत्काल घर गिर जाता है। जिनके घर घटना हुई है, अगर ये घटना किए होते या कुछ बात थोड़ा बहुत हुई होती या कहीं फंसाने में आते कि ये लोग शामिल हैं, 100% घर गिर जाता। लेकिन जो हत्या करके गए हैं उनका घर नहीं गिरेगा, वो तो जेल में हाजिर हो गए, 6 महीने बाद छूट चले आएंगे, फिर धमकी दे ही रहे हैं, आके फिर हत्या करेंगे। में 2 के ऊपर पूर्व के भी मुकदमे वो 25,000 50,000 इनामी है, लेकिन फिर भी वो जेल में जाते हैं। 100